हाँ सर, अपना परिचय बताएं। श्रीनिवास पांडे, विजय राजहंस मानव सेवा संस्थान राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज सर यहाँ पे किस तरह का प्रोग्राम कर रहे हैं आप लोग, क्या कहना चाहते हैं? हम लोग जो किसान आंदोलन के नाम पर 26 जनवरी को लाल किले पर झंडा अपना फहरा दिया गया और किसान आंदोलन के पे जो अराजकता फैलाई गई, जो और सरकारी प्रॉपर्टी को लॉस किया गया, जो 26 जनवरी में जो मतलब राम जन्मदिन की झांकी थी, जितनी भी थी, उनको तोड़ फोड़ किया गया। तो वो किसान आंदोलन का मतलब देश की राजनीति से ओतप्रोत ज्यादा लगा और किसान आंदोलन के नाम पर देश को खोखला करने की एक बहुत बड़ी साजिश थी, जिसका पर्दाफाश पूरी जनता ने देखा। और किसान आंदोलन तो नहीं था, किसान जो होते खेत में काम करते हैं, किसान के पास इतना वक्त नहीं रहेगा कि वो 1.5 महीने से मतलब अपना पूरा खूटा गाड़ कर वहां पे मतलब बैठे जाए और किसान आंदोलन करें। ये पूरी देश की साजिश थी और मैं सरकार से अपील करता हूं उन देशद्रोहियों को चुन चुन कर फांसी पे चढ़ाया जाए, क्योंकि अगर ये ऐसे ही बढ़ते रहे तो देश हमारा खोखला वो दिन दूर नहीं कि जब हम फिर गुलामी की जंजीर में जकड़ जाएंगे। तो हमें किसान आंदोलन का इसका बहुत बड़ी हमारी संस्था निंदा करती है और किसान आंदोलन के नाम पर ये देश को खोखला करने की एक बहुत बड़ी साजिश थी और विपक्ष में इसका बहुत बड़ा हाथ था। विजय जी, बात की जाए तो 26 जनवरी हमारे गणतंत्र दिवस के अवसर पे लाल किला पर झंडा फहराया गया, आप उसका विरोध करते हैं। हाँ। और क्या ये विपक्ष की पार्टियों का हाथ है इसमें, या कुछ क्या कहना चाहते हैं अपनी संस्था की तरफ से? ये किसान विपक्ष का पूरा हाथ है और यहाँ पे फंडिंग उनको देश से हो रही है और ये देशद्रोही अपनी सत्ता से दूर हो गए तो इतने सत्ता के इतनी इनको ज्यादा लालसा है कि ये चीन और पाकिस्तान से भी हाथ मिला गया। तो इन देशद्रोही को चुन चुन कर मोदी सरकार को फांसी पे चढ़ाना चाहिए और उनको सजा देनी चाहिए। विजय जी, आपका फाउंडेशन क्या करता है? आप किस तरह से सरकार के मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं? हमारी सरकार से अपील है कि हमको प्रोजेक्ट दे, क्योंकि अभी तक सरकार से हमें कोई भी प्रोजेक्ट नहीं हुआ। हमने अपनी पत्रिका अर्निम, जो हमारी ये पत्रिका है, इस पत्रिका को हमने मतलब सरकार के पास पत्रिका को भेजा था अर्निम को, लेकिन उन्होंने मतलब इस पे ध्यान नहीं दिया। तो हमें सरकार से उम्मीद है कि हमारी प्रोजेक्ट को वो हमें प्रोजेक्ट देंगे जिससे हम देश के उत्थान के लिए काम कर सके। किस तरह का प्रोजेक्ट आप मांग रहे हैं सरकार से? हम पर्यावरण पे मांग रहे हैं, हमारा ये वर्ष पर्यावरण पे हो रहा है। हमारे गुजरात, जम्मू सब जगह पर्यावरण पे काम हो रहा है, लेकिन सरकार हम चुप क्यों है, हमें ये आज से अभी तक समझ में नहीं आ रहा है और वो हमारा ध्यान क्यों नहीं उन पे गया। और हम आपकी मीडिया के थ्रू सरकार पर अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। आज इस तरह से प्रोग्राम करने से जनता के बीच में आपकी चीजें क्या, किस तरह से जनता को संदेश देना चाहते हैं? हमें जनता को संदेश देंगे कि हम मतलब रियल में काम करने चाहते हैं। हम वो फर्जी नहीं है कि जो संस्था खोल के लोग फर्जी वाड़ा करते हैं और बहुत ज्यादा फंड सरकार से लेके सरकार के आंख में धूल झोंकते हैं। तो हम आप किसान आंदोलन ही क्यों चुना आपने? हमने ये है कि देश की प्रतिष्ठा और मान सम्मान का सवाल है, तो हम देश की प्रतिष्ठा और मान सम्मान के लिए अगर हमें लहू भी बहाना पड़े तो हम बहाएंगे। हम भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस के अनुयायी हैं, तो हम जय जवान जय किसान पे नारा तो देते हैं, लेकिन किसान ने ही जवानों को घायल किया, तो ये किसान कहां से हुए, हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा है। क्या कहना चाहेंगे काशी की जनता के? हम काशी की जनता को कह रहे हैं कि आप व्हाट्सएप और फेसबुक पे जो खेल खेलते हैं कि मैसेज का ट्रांसफर करते हैं, उससे नहीं होना होता है। सड़क पे उतरिए, आज देश को आप लोग सबकी जरूरत है। और हमारी संस्था हम ये एक बुजुर्गों के लिए हमने हेल्पलाइन शुरू किया है। तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि हमने वो जो बुजुर्ग अकेले रहने पर विवश हैं, जिनका कोई बच्चे विदेश में काम कर रहे हैं और जिनके बच्चे बाहर हैं, वो अकेले रह रहे हैं, तो उनके लिए हमने हेल्पलाइन शुरू की है। वो हमें कॉल करेंगे तो उनको दवा, डॉक्टर, उनकी जो राशन वाशन लाने हैं वो उनकी हम मदद करेंगे। तो लोगों ने उसको गलत, क्या कांटेक्ट नंबर है इसका? इसका कांटेक्ट नंबर 9936121243 है। क्या मेरे दर्शक को फिर से अपना कांटेक्ट नंबर बताइए। 9936121244 है और हम उन्हीं को के लिए हेल्पलाइन की है जो रहने पर विवश है, उनके बेटे विदेश कमाने चले गए, बाहर कमा रहे, वो अलग हैं। ये ना सोचे लोग कि ये एक आश्रम है, उनका यहाँ पे रहने का प्रबंध किया जाएगा, क्योंकि अभी हमें सरकार की तरफ से कोई आश्रम बना के नहीं दिया गया है और इतना फंडिंग नहीं है कि हम उस चीज को इम्प्लीमेंट कर सके। तो हमसे आपसे हाथ जोड़ के है, ये उन्हीं के लिए हेल्पलाइन है जो रहने पर विवश है, उनका कोई देख रेख नहीं कर सकता। तो हमारी संस्था को अगर वो फोन करेंगे तो हम उनकी मदद करेंगे।